स्टूडेंट्स, अब मैं जो क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इलस्ट्रेशन नंबर 29 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। चैप्टर इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड द एडिशन ऑफ द बुक इज 2022। तो ये जो आपका इलस्ट्रेशन है 29, वो दो टॉपिक से जुड़ा हुआ है। एक तो हिडन गुडविल और दूसरा व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है बच्चों, तो हिडन गुडविल कैसे निकाली जाती है मैं वो भी बताऊंगा। पहले इस इलस्ट्रेशन को रीड कर लेते हैं ढंग से। करण और वरुण पार्टनर है, 1:2 उनका रेशियो है। उनकी फिक्स कैपिटल 2 लाख और 3 लाख है। किशोर को 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाया गया, वो भी 2 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया। किशोर अपना सारा शेयर वरुण से एक्वायर कर रहा है। आपको निकालना है गुडविल ऑफ द फर्म और नया रेशियो भी निकालने को कहा गया है, और केवल एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल मांगी गई है क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो आइए एक एक करके चीज़ निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे पूरे फॉर्म की गुडविल। ठीक है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो ध्यान रख लीजिए कैसे फॉलो किए जाते हैं। तो हिडन गुडविल के लिए सबसे पहले आप पता करिए फर्म की टोटल कैपिटल क्या होगी, जिसको निकालने के लिए हमें नए पार्टनर की कैपिटल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो नए पार्टनर की कैपिटल है 2 लाख, उसका हिस्सा है 1/4, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 4/1। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है वो 8 लाख निकल के आ गई। फिर देखिए कि एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है। एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालने के लिए सभी पार्टनर्स की कैपिटल जो एग्जिस्ट कर रही है, जो दिखाई दे रही है, वो ले लीजिए। जैसे कि करण की है 2 लाख, वरुण की है 3 लाख, और 2 लाख नए पार्टनर की भी जोड़ दीजिए, किशोर की भी। तो ये आ गया 7 लाख। तीसरे स्टेप में निकाल लीजिए फर्म की गुडविल। जितनी टोटल कैपिटल होनी चाहिए फर्म की और जितनी एग्जिस्ट कर रही है, उनके बीच के डिफरेंस से आपको फर्म की गुडविल मिल जाएगी। 8 लाख माइनस 7 लाख यानी कि 1 लाख। ये पूरे फर्म की गुडविल है। आपको नए पार्टनर की गुडविल निकालनी है किशोर की। तो किशोर की गुडविल निकालने के लिए सिंपल 1 लाख को उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि 1/4 है। तो इसके हिस्से गुडविल आ गई 25,000। टोटल कैपिटल निकाली नए पार्टनर की कैपिटल की हेल्प से। एग्जिस्टिंग कैपिटल यानी सभी पार्टनर की कैपिटल जो कि मिलाकर 7 लाख आई। टोटल 8 लाख है, इसका मतलब फर्म की गुडविल 1 लाख है। नए पार्टनर के हिस्से गुडविल 25,000 है। अब रही बात इसमें नया रेशियो निकालने की, तो नया रेशियो निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि किशोर अपना सारा जो शेयर है वो वरुण से ही एक्वायर कर रहा है। तो केवल वरुण ही है जो सेक्रीफाइस कर रहा है फॉर किशोर, और वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो भी सिंपल है, किशोर का सारा शेयर यानी 1/4। अब करण का नया शेयर तो वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि करण ने कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं। तो उसका पुराना शेयर था 1/3, तो अब वो 1/3 ही रहेगा। वरुण का नया शेयर जितना पहले था माइनस जितना उसने सेक्रीफाइस किया, तो ये आ जाएगा 5/12। ठीक है बच्चों, अब करण के शेयर को 1/3 की जगह हम 4/12 भी लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए अगर नया रेशियो निकालना है तो। और रही बात किशोर के नए शेयर की, तो किशोर का नया शेयर जो है वो तो हमें पता ही है 1/4 है, बट उसका डिनोमिनेटर भी इक्वल कर लीजिए इंटू 3/3 करके। तो ये हो जाएगा 3/12। तो यानी कि नया रेशियो हो गया 4:5:3। तो नया रेशियो तो आ गया बच्चों। ठीक है, अब एक ही काम रह गया, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। तो देखिए बच्चों, नया पार्टनर जब गुडविल लेकर ही नहीं आया है तो कैश टू प्रीमियम की तो एंट्री करनी ही नहीं है, आपको मांगी भी नहीं वैसे। ठीक है, और दूसरी चीज़, वो कैपिटल लाया है उसकी हम एंट्री कर सकते हैं, मगर क्वेश्चन में मांगी नहीं गई है। क्वेश्चन में मांगा गया है केवल गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री। तो नया पार्टनर जब भी गुडविल कैश लेके नहीं आता
तो उसको अपने करंट अकाउंट से निकालकर अपनी गुडविल जितना पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि उनके कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड हैं, वरना उनका हम कैपिटल अकाउंट ले सकते थे अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होता तो फिलहाल जो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी गुडविल की वो बनेगी किशोर्स कैपिटल नॉट कैपिटल किशोर्स करंट अकाउंट डेबिट टू वरुण्स करंट अकाउंट 25,000 क्योंकि जितनी भी वो गुडविल लेकर आया है वो सारी की सारी वरुण को दी जाएगी, बिकॉज वरुण ही है जिसने सेक्रीफाइस किया। तो एंट्री बन जाएगी किशोर्स करंट अकाउंट डेबिट याद रखिएगा बच्चों, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है फ्लक्चुएटिंग, जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता तो उसके करंट अकाउंट के डेबिट करना है, मगर क्योंकि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट सच में फिक्स्ड है इसलिए वरुण का भी करंट अकाउंट ही क्रेडिट किया जाएगा, वरना उसका हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। और सारा प्रीमियम वरुण को ही क्यों मिल रहा है? क्योंकि वरुण ही है जो केवल सेक्रीफाइस कर रहा है, करण कोई सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा। ठीक है, नरेशन लिख दीजिएगा एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर करण शेयर ऑफ किशोर शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये इलस्ट्रेशन 29 कंप्लीट हो गया। ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन भी था और साथ साथ उस केस का भी था व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 30 के बारे में। तो इलस्ट्रेशन 30 वो केस होता है जहां पार्टनर अपने हिस्से की कुछ गुडविल कैश लाता है और कुछ वो कैश नहीं ला पाता। ठीक है बच्चों, तो देखिए उस केस में एंट्रीज कैसे बनाई जाएंगी। ए और बी पार्टनर है, इनका अपना रेशियो 3:2 है। सी को पार्टनर बनाया गया 1/4 शेयर के लिए, वो 1/6 शेयर तो ए से लेगा, 1/12 शेयर वो बी से लेगा। तो यहाँ पर उसने एग्जैक्टली बता रखा है उसे किससे कितना चाहिए। अगर वो ए से 1/6 ले रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए से वो 2/12 ले रहा है। ठीक है, 1/6 कहो या 2/12 एक ही बात है। बी से वो ले रहा है 1/12, इसका मतलब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें पता है 2:1। इतनी बातों से तो हमने ये चीज़ जान ली। आगे की इंफॉर्मेशन ये है कि गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है 20,000, यानी कि ओल्ड गुडविल आपको दे रखी है ₹20,000। ठीक है बच्चों, और साथ साथ ये भी कहा कि जो सी है वो 18,000 ही प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है आउट ऑफ ₹30,000। लाने थे 30, वो लाया केवल 18,000। ठीक है बच्चों, आपसे नेसेसरी जर्नल एंट्रीज मांगी हैं, तो मैं बता दूं बच्चों जर्नल नेसेसरी एंट्रीज क्या क्या होंगी, फिर हम इसे कर भी लेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करिएगा बच्चों, पुरानी गुडविल राइट ऑफ करिएगा पुराने रेशियो में ही, ए बी डेबिट हो जाएंगे, गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी एंट्री प्रीमियम लाने की बनाएंगे, बेशक वो कम प्रीमियम लेकर आया है सी, लेकिन लाया तो है, कैपिटल लाया नहीं तो कैपिटल लाने की कोई एंट्री नहीं बनेगी। और तीसरी एंट्री जब प्रीमियम बांटने की बनाई जाएगी तो जितना प्रीमियम लाया है उतना तो प्रीमियम से लेंगे, जितना नहीं लाया वो प्रीमियम वो हम सी से लेकर ए और बी को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दे देंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो आइए करते हैं ये एंट्रीज जो मैंने भी आपको बताई। सबसे पहले जो गुडविल अपीयर कर रही है उसे राइट ऑफ कर दीजिए ओल्ड रेशियो में। ए और बी के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 20,000 को पुराने रेशियो में बांट दो जो कि 3:2 है, तो 12,000 और 8,000 आ जाएगा और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। ये बन गई हमारी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री में नया पार्टनर जो भी प्रीमियम लेकर आया है उसकी एंट्री बना लीजिए। या हम कैश को डेबिट कर सकते हैं, ठीक है, या बैंक भी डेबिट कर सकते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसे लाना जरूर 30,000 था लेकिन वो लाया 18,000 है, तो हम एंट्री उतरे से ही बनाएंगे जितना वो गुडविल लेकर आया है, 18,000 से। ठीक है बच्चों, अब जो तीसरी एंट्री है प्रीमियम बांटने वाली, वो देखिएगा बच्चों कैसे बनाई जा रही है।
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट तो होना ही होना है, साथ के साथ सी का भी करंट अकाउंट डेबिट करिएगा क्योंकि वो पूरी गुडविल नहीं लाया था। तो जितनी गुडविल वो नहीं लेकर आया वो सी के करंट अकाउंट से ले लेंगे और ए और बी को बांट देंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यहाँ कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट करिएगा, ठीक है बच्चों। और नया पार्टनर जब भी गुडविल ना लेकर आए तो उसके करंट अकाउंट को ही डेबिट करिए, चाहे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग। तो जितना वो प्रीमियम लाया वो है 18,000, जितना प्रीमियम वो नहीं लाया वो है 12,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 था जो मैंने आपको बताया था कैसे आया। ए का सेक्रीफाइस 1/6 था जिसे हमने लिख लिया 2/12, बी का सेक्रीफाइस था ही 1/12, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1, ठीक है। नया रेशियो निकालने को कहा नहीं था, अगर कहा भी क्या होता तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करते और बी के, उनका नया शेयर आया था, फिर सबके नए शेयर कंपेयर करके नया रेशियो निकाल लेते, बट जो मांगा ही नहीं तो मत बनाइए, ठीक है। एग्जाम में वैसे भी लिमिटेड टाइम होता है आपका, तो वो चीज़ मत करिए जो मांगी ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। तो दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 30। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 31। इलस्ट्रेशन नंबर 31 कुछ इस तरह से है बच्चों कि आपको एक्स और वाई दो पार्टनर्स गिवन हैं जिनका आपस का रेशियो 3:2 है। जेड को उन्होंने 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाया है। जेड का ये बता रखा है कि जेड अपना शेयर अक्वायर कर रहा है फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो 2:3। तो आपसे क्वेश्चन में नया वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्लियरली दे रखा है, ठीक है बच्चों, ये देख लीजिएगा बच्चों। तो आप लोगों को क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्लियरली दे रखा है बच्चों। पूरे फॉर्म की गुडविल जो वैल्यू करी गई है वो 50,000 है। तो Z के हिस्से की गुडविल हो जाएगी 10,000। और Z केवल अपने हिस्से की गुडविल 60% ही कैश लेकर आया है, यानी वो 6,000 ही प्रीमियम लेकर आया है आउट ऑफ 10,000। उसे लाने को कहा गया था 10,000। 50,000 तो पूरे फॉर्म की है, Z के हिस्से की 10,000 हो जाएगी, 1/5 तो 50,000, लेकिन वो लाया केवल 6,000। तो कितना नहीं लाया? 4,000, ठीक है बच्चों। और वो कैपिटल भी लेकर आया है 2 लाख। Z कैपिटल भी लाया है 2 लाख, इस बार क्वेश्चन में दे रखा है उसी कैपिटल के बारे में। और पुरानी गुडविल जो है वो भी दे रखी है क्वेश्चन में, वो है ₹20,000, ठीक है बच्चों। तो आपसे कोई नया रेशियो नहीं मांगा कोई आपसे, ठीक है, तो आप उसको निकालने की जरूरत है भी नहीं आपको। आपको मेनली जरूरत होती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, वो क्वेश्चन में खुद ही आपको दे रखा है, तो देयर इज नो नीड टू वेस्ट टाइम इन फाइंडिंग न्यू रेशियो, और सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है बच्चों। अब एंट्रीज क्या क्या बनेंगी वो समझ लीजिए। सबसे पहले आप पुरानी गुडविल राइट ऑफ करिए। जब भी क्वेश्चन में पुरानी गुडविल दे रखी है तो आपको पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना ही करना होता है, ठीक है बच्चों। यू हैव टू राइट ऑफ द ओल्ड गुडविल विच इज अपियरिंग इन द बुक्स। तो पहले पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करिए इन द ओल्ड रेशियो, फिर कैपिटल प्रीमियम लाने की एंट्री बनाइए, क्योंकि जेड बेशक कम प्रीमियम लाया लेकिन लाया तो है। और फिर बाद में प्रीमियम बांटने की एंट्री बनाइए, और प्रीमियम बांटने की एंट्री बनाई जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है बच्चों। तो हमारा सबसे पहला काम पुरानी गुडविल राइट ऑफ करना, तो x को डेबिट कर दीजिए, y को डेबिट कर दीजिए, ठीक है बच्चों। x कैपिटल अकाउंट डेबिट, y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में पुरानी गुडविल है तो उसको हमेशा सबसे पहले राइट ऑफ कर दीजिए। तो 20,000 है, ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो 12, 8, 20। फिर नया पार्टनर जो आया है वो कैपिटल भी लाया है और प्रीमियम भी लाया है, बेशक कम प्रीमियम लाया है लेकिन लाया तो है। तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
कैपिटल बुलाया था 2 लाख, प्रीमियम बुलाया है केवल 6,000, तो बैंक में आ जाएगा 2,06,000। सही है बच्चों, बन गई दोनों एंट्रीज। अब आ जाइए थर्ड एंट्री पे, प्रीमियम बांटने की। तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो डेबिट करिए ही करिए, साथ के साथ जेड का करंट अकाउंट भी डेबिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जेड पूरा प्रीमियम लेकर नहीं आया। टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल, जेड का तो करंट अकाउंट डेबिट करिएगा, मगर एक्स का और वाई का केवल कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट करिएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जब फ्लक्चुएटिंग है तो इनके आपको कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने हैं। और न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट ही डेबिट करना है, चाहे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग, अगर वो गुडविल लेके नहीं आता है तो। 6,000 यहाँ लिखिए, 4,000 यहाँ लिखिए, और इस टोटल 10,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि 2:3 है, बांट दीजिए। तो 4,000 और 6,000 आ जाएगा, 4,000 एक्स का आ जाएगा और 6,000 वाई का आ जाएगा। और इस तरह से ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 31 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 30 और 31 एक ही कैटेगरी के थे, वहाँ भी पुरानी गुडविल थी, बस वहाँ पार्टनर से प्रीमियम लेकर आया था, कैपिटल नहीं लेकर आया था। वहाँ भी प्रीमियम वो कम लेकर आया था, यहाँ भी वो प्रीमियम कम लेकर आया है। ठीक है, वहाँ भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इतना क्लियर नहीं दे रखा था, बट सेक्रीफाइस दे रखा था, जिससे हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया था। यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिल्कुल क्लियरली दे रखा था। तो यहाँ भी प्रीमियम बांटते समय जितना नहीं लाया वो हमने जेड के करंट अकाउंट से ले लिया, वहाँ भी जितना प्रीमियम नहीं लाया था वो सी के करंट अकाउंट से ले लिया था। ठीक है बच्चों, तो दिस वॉज इलस्ट्रेशन नंबर 31। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 32। इलस्ट्रेशन नंबर 32 कुछ इस तरह से है कि आपको 2 पार्टनर्स गिवन है, ए और बी, जिनका पुराना रेशियो है 3:2। इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं 1,50,000 और 2 लाख। वैसे 2 लाख ए की है, 1,50,000 बी की है, तो रुपीज़ 2 लाख ए की है, रुपीज़ 1,50,000 बी की है। सी को पार्टनर बनाया गया इन फॉलोइंग टर्म्स पे कि सी का शेयर 1/3 होगा, और सी जो है वो 2 लाख रुपए कैपिटल लेकर आएगा। और सी साफ कह रखा है कि अपने हिस्से गुडविल लेकर नहीं आया, और फर्म की गुडविल आपको दे रखी है, जो वैल्यू करी गई है वो है 1,50,000। और साफ कहा है कि सी अपने हिस्से गुडविल कैश लेके नहीं आया। वैसे सी की गुडविल है कितनी? 50,000। वो कैसे? 1/50 का 1/3 50,000 होता है, दैट्स वाई। ठीक है बच्चों, आपसे ये कहा गया है नेसेसरी एंट्रीज पास करिए। तो यहाँ पर कोई पुरानी गुडविल तो है नहीं जो पुरानी गुडविल राइट ऑफ करेंगे आप। और सी इस बार प्रीमियम लाया ही नहीं है, लेकिन कैपिटल तो लाया है, तो एटलीस्ट कैपिटल लाने की एंट्री बना लीजिए। और जितना प्रीमियम वो नहीं लेकर आया उतना उसके करंट अकाउंट से ले लीजिए, यानी पूरा 50,000। और ए और बी के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दीजिए। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो ना दे रखा हो, कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, तो ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानते हैं। तो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आइए बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। और बाकी मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, कैपिटल अकाउंट जो ए और बी के दे रखे हैं वो फिलहाल किसी काम के नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा भी नहीं गया है। देखिए बच्चों, सबसे पहली एंट्री तो जो कैपिटल लेकर आया है हमारा सी, उसकी बना लेते हैं। बैंक से रखा करिए अगर कुछ ना कह रखा हो तो। ठीक है बच्चों, और कैपिटल आया है वो 2 लाख। वैसे भी 2 लाख का पैसा जो है आप चेक से लें तो ज़्यादा अच्छा है, बैंक के ज़रिए लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है बच्चों, तो ये बन गई पहली एंट्री 2 लाख से। अब जितनी गुडविल वो नहीं लेकर आया उतना सी के करंट अकाउंट से ले लेंगे, यानी 50,000। लेकिन ए और बी का हम कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट करेंगे, बिकॉज कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स नहीं है। तो नए पार्टनर का तो आपको जो है करंट अकाउंट ही लेना होता है, चाहे कैपिटल अकाउंट फिक्स हो या फ्लक्चुएटिंग। पुराने पार्टनर्स का या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का फिक्स है तो करंट अकाउंट को क्रेडिट करिए, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट कर सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 ही लेंगे। और इस तरह से
ये इलस्ट्रेशन 32 हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ ज़्यादा ही आसान सा इलस्ट्रेशन था, बिल्कुल भी मुश्किल इलस्ट्रेशन नहीं था बच्चों। ठीक है बच्चों। और नया पार्टनर बिल्कुल गुडविल नहीं लाया था, जैसे कि इलस्ट्रेशन 29 में, तो वो तो हिडन गुडविल का भी था, तो वहाँ हमें हिडन गुडविल कैलकुलेट भी करनी पड़ी उन स्टेप से। ठीक है, अभी हिडन गुडविल के क्वेश्चन अभी और आगे आएंगे, तो वो स्टेप्स मैं आपको और अच्छे से क्लियर करके बता दूंगा। ठीक है बच्चों। तो इलस्ट्रेशन 32 हो गया हमारा। अब जो है हम इलस्ट्रेशन 33 करने जा रहे हैं। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन बच्चों। क्यों है वो आपको क्वेश्चन देख के भी खुद समझ में आ जाएगा। एबीसी जिनका पुराना रेशियो है 541, दो नए पार्टनर आए डी और ई, और नया रेशियो उनके आने पर हो गया 34221। ठीक है बच्चों। डी जो है वो प्रीमियम भी लेकर आया है 30,000 अपने हिस्से का केवल। ई अपने हिस्से का गुडविल लेकर नहीं आया, तो ये पीएफजी नहीं लाया। कितनी है वो बता नहीं रखा, वो हम ढूंढ लेंगे अभी। कैपिटल दोनों लाए हैं, 40,000 डी भी लेकर आया है और 40,000 ई भी लेकर आया है कैपिटल के तौर पे। आपसे कहा गया नेसेसरी एंट्रीज बनाइए। तो बच्चों क्योंकि आपको मालूम है जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखा होता है, तो हमारा सबसे पहला काम तो एंट्रीज करने से पहले भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। तो आइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं केवल ए बी और सी का। डी और ई तो नए पार्टनर है, वो गेन ही करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ पुराने पार्टनर्स का ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। ए का पुराना शेयर है 5/10, नया शेयर है 3/12। 10 और 12 का एलसीएम होता है 60। 10 6 is 60, 5 6 is 13, 30। 12 5 is 60, 3 5 is 15, तो 30 minus 15 is 15/60। बी का सैक्रिफाइस निकालने के लिए 4/10 minus 4/12, एलसीएम 60 आएगा। 10 6 is 60, 4 6 is 24, 12 5 is 60, 4 5 is 20, 24 minus 20 is 4/20, 4/60। सी का पुराना है 1/10, नया है 2/12, एलसीएम 60, 6 minus 10 यानी -4/60। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि सैक्रिफाइस केवल ए और बी कर रहे हैं और उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 15:4 है। सी तो गेन कर रहा है। तो प्रीमियम जो भी आया है या गुडविल के जो भी बांटने का काम किया जाएगा वो केवल ए और बी में किया जाएगा। सी से उल्टा पैसा लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा उसके लिए आपको फर्म की गुडविल पता होनी चाहिए, है ना बच्चों, क्योंकि वो अपने गुडविल के जितने ही अमाउंट प्रोपोर्शनेट अमाउंट कंपनसेट करेगा। फर्म की गुडविल इनटू जितना वो गेन कर रहा है 4/60, इतना पैसा वो देगा ए और बी को। डी प्रीमियम लाया था, ई प्रीमियम नहीं लाया, तो हमें ई का ही प्रीमियम ढूंढना है। वो लाया नहीं अलग बात है, तो उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे, और साथ साथ ये भी ढूंढना है कि सी से कितना पैसा लेंगे। तो आइए पहले फर्म की गुडविल निकाल लेते हैं। फर्म की गुडविल निकालते ही उन दोनों सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आपको डी की गुडविल पता है बच्चों, उसकी हेल्प से फर्म की गुडविल निकाल लीजिए। डी की गुडविल है 30,000 और डी का हिस्सा है 2/12। 30,000 को 12/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी जिस व्यक्ति की गुडविल पता है और आपको फर्म की निकालनी है, तो उस व्यक्ति की गुडविल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यह आ जाएगा 1,80,000। अब हम ई की गुडविल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ई का शेयर पता है कितना है 1/12, और वो बिल्कुल भी गुडविल लेकर नहीं आया, तो उसके हिस्से की गुडविल है 15,000 जो बिल्कुल लेके नहीं आया। हम ये भी जान सकते हैं कि हमें सी से कितना पैसा लेना है। तो सीज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। क्यों डेबिट हो रहा है? ड्यू टू हिज गेन। अब किस अमाउंट से? जितना उसने गेन किया था 4/60, जिसे 1/15 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू फर्म की गुडविल जो 1,80,000 है। 60 या 180, 3 चौक 12, तो 12,000 सी से भी लिया जाएगा ए और बी को देने के लिए। तो डी की गुडविल से मैंने फर्म की गुडविल निकाल ली।
फर्म की गुडविल पता चलते ही मुझे ए की गुडविल पता चल गई, और साथ साथ ये भी पता चल गया कि हमें सी से कितना पैसा लेना है, हिज गेन इनटू फर्म्स गुडविल, क्योंकि सी गेन कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए जर्नल एंट्रीज पे। सबसे पहली जर्नल एंट्री बनेगी जो नए पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लेकर आए हैं। माना प्रीमियम केवल डी लेकर आया है, कैपिटल तो डी और ई दोनों लेकर आए हैं 40-40 हज़ार। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू ईज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। चालीस यहाँ पर आएगा, 40 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर सिर्फ 30 आएगा। प्रीमियम केवल डी लेकर आया है, ई नहीं लेकर आया। अब अगली एंट्री जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है बच्चों, आइए वो करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करिए, क्योंकि जितना प्रीमियम आया है वो तो बट डेबिट करेंगे। ई का करंट अकाउंट डेबिट करिए, क्योंकि ई एक नया पार्टनर है, और नया पार्टनर अगर गुडविल नहीं लाता तो उसके करंट अकाउंट से लिया जाता है उतना पैसा। सी का कैपिटल अकाउंट ही डेबिट करिए, बिकॉज कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, तो पुराने पार्टनर को अगर डेबिट करना ही पड़ रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट के करेंगे, करंट अकाउंट के नहीं। और यही कारण है कि ए और बी के भी कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट होंगे, बिकॉज कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है। तो ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए ए और बी तो क्रेडिट हो गए। सी गेन कर रहा था इसलिए वो डेबिट हो गया। कितने अमाउंट से डेबिट होगा हमने ढूंढ लिया था, 12,000। प्रीमियम आया था 30,000। ई के करंट अकाउंट से लेंगे 15,000, ई के हिस्से गुडविल। सी से लेंगे 12,000। अगर हम फर्म की गुडविल नहीं निकालते तो हम ई का गुडविल नहीं निकाल पाते, और ना ही हम ये निकाल पाते कि सी से कितना लेना है। तो ये बहुत ज़रूरी था फर्म की गुडविल निकालना। 30, 15, 45 और 12 57 होता है। 57 को 15:4 के रेशियो में बांट दीजिए, तो 57/19 होता है 3 × 15 होता है 45, और 3 × 4 होता है 12। तो 45,000 और 12,000 ये ए और बी को मिल जाएगा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो आप इसे कह सकते हैं कि गुडविल क्रेडिट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अगर नरेशन लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं, या सिंपली इतना भी लिख सकते हैं जजमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल। ठीक है बच्चों, तो नरेशन जरूर लिखिएगा, नरेशन को छोड़िएगा मत। बाकी ये वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 33 तक ही रखते हैं। आगे के जो इलस्ट्रेशन होंगे वो जुड़े हुए हैं हिडन गुडविल से जुड़े हुए, जिसका एक इलस्ट्रेशन हमने 29 कर भी लिया है। ठीक है, तो मैं उसको एक बार दोबारा करा दूंगा आप लोगों को जो है, ताकि हिडन गुडविल की सारी इलस्ट्रेशन एक ही साथ एक वीडियो में हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।